तो मैंने ये सोचा था कि अगर इनके खिलाफ कंप्लेन किया जाए तो वेयर शुड आई गो? देयर इज नो फोरम। सारे प्रोडक्ट्स करते हैं, मतलब ऑर्डर करते हैं लाइक फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिफेक्टिव इन सर्विसेज हो या डिफेक्टिव इन गुड्स, वेयर शुड वी गो? सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट होने की वजह से हमें एक राइट टू सेफ्टी मिल जाएगा। जी। अभी किसी का ब्रोकन बिजनेस क्लास सीट इन एयर इंडिया, कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्टेड 50,000 कंपनसेशन टू द सीनियर कपल। तो देखिए कंज्यूमर कोर्ट कितना प्रॉब्लम रिड्रेस कर रहा है। दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट अपहोल्ड्स 5 लाख पेनल्टी टू द एयरटेल फॉर हैरासिंग द कस्टमर्स। तो मैं आपको एक सिंपल नटशेल में बता रहा हूं। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में खैर मकदम करते हैं। आज हम एक खास और इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसकी यूनियन टेरिटरी लद्दाख को काफी जरूरत है। आपको बता दें, कोर्ट की जानिब से कंज्यूमर कोर्ट को लेके कुछ डायरेक्शंस पास किया है, और कंज्यूमर कोर्ट की क्या अहमियत है, उन सभी इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट अखिल बर्दी। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अखिल सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से कंज्यूमर कोर्ट लद्दाख में अभी तक नहीं बना है, और उस वजह से कंज्यूमर कोर्ट न होने की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं कंज्यूमर इश्यूज को लेके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह की इश्यूज हों, जिसमें आपका डेली लाइफ में हर तरह की भी कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, चाहे वो दुकानदार रिलेटेड हो, या किसी भी कंपनी रिलेटेड हो, या एयरफेयर रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज हो, उसको हल करने के लिए कंज्यूमर इश्यूज ना होने के कारण लोगों को मसला पेश आता है। तो रिसेंटली आपने कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया है, और उस पिटिशन के ऊपर कोर्ट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस भी आया है, और यूटी लद्दाख की तरफ से रिप्लाई भी आया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जी। एक्ट असली फॉर्मुलेट हुआ था 1986 में। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जी। उसमें कंज्यूमर की जो भी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके 3 फोरम है बेसिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लेवल, द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड द स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। इस एक्ट का मेन पर्पस ये था 1986 का, टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर related to the trade practices, defects in the goods जी। and services and deficiency in goods and services। तो ये प्रॉब्लम जो भी कंज्यूमर फेस करते हैं डेली बेसिस पे, इसलिए कंज्यूमर एक्ट बनाया गया है। नाउ द गवर्नमेंट इज कम विद न्यू एक्ट 2019 किया आया हुआ है, जिसमें मोर पावर दिया हुआ है कंज्यूमर कोर्ट के लिए, और मोर थोड़ा इजी बना दिया है कैसे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाए। बेसिकली ये प्रॉब्लम लेह में काफी टाइम से चल रहा था कि बेसिकली यहाँ पे कोई कंज्यूमर कोर्ट था ही नहीं। आफ्टर यूटी बनने के बाद 4 साल कंप्लीट हुआ है कि देयर इज नो कंज्यूमर कोर्ट, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में कंज्यूमर कोर्ट इज प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। तो ऑन दैट ग्रीवेंसेस वी हैड फाइल्ड सम पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट, कि हमने हाई कोर्ट को ये पूछा था कि प्लीज इन्वोक द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, जिसमें हमें ये बता दीजिए कि हमें एक फॉरम की जरूरत है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? तो हाई कोर्ट ने कंज्यूमर एक्ट की जो प्रोविजन में दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक डायरेक्शन इशू किया था कि टू सेट अप ए कंज्यूमर कमीशन इन लेह लद्दाख, यूटी लद्दाख। तो उस पे अभी आफ्टर 5-6 मंथ आई गॉट ए रिप्लाई फ्रॉम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो उन्होंने उसमें बहुत सारे स्टैंड्स लिखे हुए हैं कि दे हैव टेकन दिस स्टैंड आल्सो, दे हैव एस्टैब्लिश्ड नाउ। अब उसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पे अभी जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो मेंबर्स है, दैट हैज नॉट बीन फिल्ड। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी कर रहे हैं आप स्पीडीली करें, ताकि ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाए। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके में समझाना चाहता हूँ कि इट्स वेरी इजी। बेसिकली रिसेंटली आई टेक एन एग्जांपल। अभी मैंने एक रिसेंटली टिकट बुक किया था फ्रॉम लेह टू जम्मू, जिसमें मैंने एक बिजनेस क्लास टिकट बुक किया था। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि बिजनेस क्लास में आपके कुछ प्रायोरिटीज होते हैं कि पहले आपका चेकिंग हो जाता है, कुछ आपको कुछ रिफ्रेशमेंट, मतलब यू विल गेट इट, बट आई वाज डिनाइड इट। तो मैंने ये सोचा था कि अगर इनके खिलाफ कंप्लेन किया जाए तो वेयर शुड आई गो? देयर इज नो फोरम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस प्रॉब्लम हैज हैपेंड टू मी एज एन इंडिविजुअली। तो मुझे लगता है कि दिस प्रॉब्लम इज फेसिंग बाय मेनी पीपल्स इन लद्दाख आल्सो, नॉट ओनली द गुड्स itself, इन द सर्विसेज आल्सो। रिसेंटली वी कैन सी दैट अब तो मुझे लगता है सब कुछ ई ट्रांजेक्शन हो चुका है। नाउ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड ऑन योर कंप्यूटर, ऑन सेल फोन।
तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स करते हैं, मतलब ऑर्डर करते हैं लाइक फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिफेक्टिव इन सर्विसेज हो या डिफेक्टिव इन गुड्स, वेयर शुड वी गो? तो देयर इज नो फॉरम फॉर दैट। तो कीपिंग दीज ऑल प्रॉब्लम्स इनटू द कंसिडरेशन, वी फाइल दिस पिटीशन फॉर दैट। तो सर कोर्ट के फर्स्ट हियरिंग में किस तरह की डायरेक्शन जो है कोर्ट ने पास किया है? हाँ, फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट ने, हमने एक समराइज बनाया था पिटीशन में। मुझे लगता है उनका जो पिटिशनर की ग्रीवेंसेस तो पूरा हो चुके हैं, बट हमने इस पिटीशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो व्हाट वाज द सॉल्यूशन इन द फ्यूचर ऑल्सो, अगर लद्दाख में ऐसे हम्म। प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को आ रहा है, तो कोर्ट ने उस पिन पॉइंट को उठा के एक ऑब्जर्वेशन भी दिया था कि आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक कंज्यूमर कोर्ट सेटअप कीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो अभी तो आई रियली अप्रिशिएट द रिप्लाई आई रिसीव फ्रॉम द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन which जी, is being filed थोड़ा by एलॉबरेट आप कर सकते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्लाई को कि कंज्यूमर कोर्ट सेटअप करने को लेके? yes, I'll summarize it. This is the affidavit filed by the Secretary Food Civil Service Consumer Affairs. मैं आपको नटशेल में ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला हुआ है कि दे हैव एस्टैब्लिश्ड इट, बट इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अभी यहाँ पे मेंबर इनको अपॉइंट करना है, जो इनके मेंबर्स है उनको अपॉइंट करना है। उसमें उनको लगता है थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा, बट इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी लिखा हुआ है, आई विल गो थ्रू इट। कि इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज एस्टैब्लिश्ड ए मीडिएशन सेल फॉर द स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन इन डिस्ट्रिक्ट ले एंड करगिल। उन्होंने बोला हुआ है एक मीडिएशन सेल क्रिएट किया हुआ है, और अच्छा, उन्होंने ले ये और भी करगिल में मीडिएशन सेल क्रिएट किया हुआ जी। उन्होंने ये भी एफिडेविट में ये लिखा हुआ है, द ऑफिस एकोमोडेशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन रिड्रेसल at Leh is under progress. Almost 100% of work has completed in Kargil, and in respect of Leh district, the work is under process. Means they are working on it. I really appreciate that. But the problem is that we need everything थोड़ा सा जल्दी किया जाए, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। सर किस तरह की मदद जनरली लद्दाख के अवाम को मिल सकता है अगर कंज्यूमर कोर्ट जो है यहाँ पे बन जाता है? हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से आपने कहा कि पॉजिटिव रिप्लाई आया है और जो प्रोसेस लगातार जारी है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट होना कितना जरूरी है? और इस कंज्यूमर कोर्ट से लद्दाख के अवाम किस किस तरह की और भी फायदे जो है लगा के लोगों को मिल सकता है, खासकर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको जानकारी नहीं होता है, जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, या उनको भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलता है कहीं से भी, जैसे कहीं से गाड़ी लाया तो गाड़ी के हवाले से उनको अगर कुछ रिपेयरिंग करना है या कुछ कमी पेशी है तो वो कहीं नहीं जा पाते हैं, तो उस सिलसिले में भी उनको क्या मदद मिल सकता है? बिल्कुल, ये एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, और ये इसमें जो भी केस होता है बहुत स्पीडीली डिस्पोज हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल 3 पॉइंट्स में बाइफरकेट करके बताऊंगा कि इससे हमें फायदा क्या होगा। सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट होने की वजह से हमें एक राइट टू सेफ्टी मिल जाएगा। जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, वट एवर प्रोडक्ट्स यू आर बाइंग फॉर द मार्केट, इट विल बी ऑलवेज लेबल्ड एज एन एक मार्क होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, यू विल गेट द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। और इससे फायदा क्या होगा, अगर आप कोड होने की वजह से यू नाउ गिव एबिलिटी टू चूज द प्रोडक्ट्स। आप क्वालिटी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। अगर कोई चीज आपको गलत प्रोडक्ट्स दे मतलब प्रोवाइड कर रहा है, तो यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट देम, और आपको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी नाउ वर्ल्ड इज नाउ कनेक्टेड ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप, वी आर बाइंग एवरीथिंग ऑन द सेल फोन। इन केस वी गेट द डिफेक्ट, वेयर शुड वी गो? देयर इज नो फोरम इन लद्दाख। अब ये फोरम आने के बाद हम बहुत सारी चीजों को ये रिड्रेस कर सकते हैं। रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे ऐसे जजमेंट्स आए हुए हैं। आई विल गो इनटू द नटशेल। जी। अभी किसी का ब्रोकन बिजनेस क्लास सीट इन एयर इंडिया, कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्टेड 50,000 कंपनसेशन टू द सीनियर कपल। तो देखिए कंज्यूमर कोर्ट कितना प्रॉब्लम रिड्रेस कर रहा है। अभी देखिए दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट अपहोल्ड्स 5 लाख पेनल्टी टू द एयरटेल फॉर हैरासिंग द कस्टमर्स। तो मैं आपको एक सिंपल नटशेल में बता रहा हूं कि कहीं पे भी हो, नाउ यू आर गोइंग टू एनी सेक्टर, जब आपको प्रॉपर्ली दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस टू यू, यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट देम। अगर आपके पास फोरम होगा तो ये सब माल प्रैक्टिसेस आई थिंक इट कैन बी प्रॉपर्ली चेक्ड। तो इट इज डीपली रिक्वेटेड इन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई डीपली अप्रिशिएटेड द एफिडेविट दे हैव फाइल्ड। बट यही है कि हमें इसमें जल्दी होना चाहिए सब कुछ, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टेकन 4 years। सर लास्ट पे आप किस तरह की अपील यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहेंगे जनरली जल्द से जल्द इस ऑफिस को सेटअप कराने के लिए? बस मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने यही बताया था कि एफिडेविट में मेंबर्स एंड दिस प्रेसिडेंट इज टू बी अपॉइंटेड।
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस है कि उसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये सब फॉलो करने के बाद मुझे लगता है कि जल्दी हमें ये कंज्यूमर कोर्ट ले में सेटअप होना बहुत ज़रूरी लद्दाख में, बोथ करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, ताकि ये जो भी हमें सर्विसेज गुड्स हैं ये सब कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्ट किया जाए एट दिस मोमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस इम्पोर्टेंट और खास इशू पे बात कर रहे थे हमारे साथ एडवोकेट अखेर बर्दी। जिस तरह से कंज्यूमर कोर्ट का लद्दाख में होना काफी जरूरी है। कंज्यूमर कोर्ट न होने की वजह से कई सारे लोगों को कई सारे मुश्किलात देखने को मिलता है। खासकर आज के टाइम पे ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन भी आप किसी भी तरह के सामान खरीदते हैं तो अगर कमी पेशी रहती है तो आपको कहीं जाने की रास्ता जो है वो हमवार नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट आपके पास नहीं है। या विंटर के महीने में आप सब जानते हैं कि एयर फेयर को लेके और खासकर जो एयर जो है सर्विसेज बार बार कैंसिल होते रहते हैं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स को पैसेंजर्स को इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं, तो उस वक्त लोगों को काफी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर लद्दाख के लोगों को कभी कभार वो दिल्ली में स्ट्रैंडेड रहते हैं, कभी श्रीनगर, कभी जम्मू में स्ट्रैंडेड रहते हैं। तो इस तरह की इश्यूज को लेके कंज्यूमर कोर्ट का होना काफी जरूरी है, जिस हिसाब से एडवोकेट अखिल बर्दी साहब बता रहे हैं। और अभी अच्छी खबर यह है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द, पहले हियरिंग में कहा है कि लद्दाख के अंदर कंज्यूमर कोर्ट जो है वो सेटअप किया जाए। और उसके ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिप्लाई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आया है कि दोनों जगहों पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो करगिल में 100% बताया जा रहा है और लेह में अंडर प्रोसेस बताया जा रहा है। तो हमारी भी अपील है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द कंज्यूमर कोर्ट लद्दाख में सेटअप किया जाए, ताकि कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज जो है लोगों का वो हल हो सके। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।